बिजनौर में एक जमीन के विवाद को लेकर किसान संगठन और पूर्व सांसद आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। पंचायत के दौरान किसान नेताओं ने पूर्व सांसद पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। यह महापंचायत बिजनौर के नांगल क्षेत्र की मंडी समिति में आयोजित हुई थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष दिगंबर सिंह सहित हजारों किसान और हजारों लोग मौजूद थे। पंचायत में खिन्नी क्षेत्र की एक जमीन से जुड़े मामले में उच्च स्तरीय एवं पारदर्शी प्रशासनिक जांच और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। चौधरी दिगंबर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खिन्नी गांव की जमीन के विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई है। वह पहले दिन से ही इस प्रकरण पर बात कर रहे हैं। दिगंबर सिंह ने प्रशासन पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि कागज़ की सही तरह की जांच की जाए, यदि जमीन उनके पक्ष में हुई तो उन्हें मिल जाए। उन्होंने बिजनौर के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री भरत तेंदुल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनपद के अंदर कुछ लोग राजा बनकर घूम रहे हैं, जो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। दिगंबर सिंह ने कहा कि अब लोकतंत्र है, राजा अभी भी गलतफहमी में घूम रहे हैं कि कानून उनके किले में छपता है। दिगंबर सिंह ने यह भी कहा कि राजशाही के बहम में और सत्ता के नशे में पागल होकर किसी की ज़मीन अगर छीनने का प्रयास किया जाएगा तो वह जनता आपकी लंगोटी बांधने का काम करेगी। खिरनी गांव की जमीन का आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा एक घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अब जा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए, वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और जमीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, जमीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी जमीन है टोटली? ये तो 12 बीघे जमीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे जमीन, जिस जमीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे जमीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास है, एसडीएम की जांच, तहसीलदार की जांच, एडीएम की जांच, दो बार सीओ की जांच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है, और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हमें ना कुर्सी चाह रही, ना हमें विधायक बनना, ना हमें मंत्री बनना, ना हमें सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे से खींच लेंगे हम टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे से खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी है, वो जमीन कब्जा चाह रहे हैं, आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। अब आप भारतेंद्र सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए, आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं, और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है। तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं।
देखिए, एक कोट द्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 में चुनाव लड़ा था तो अपने यहाँ कैलेंडर छपवाएंगे, उसका 1 लाख रुपए उनमें बकाया, वो नहीं दे रहा। वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों सीमेंट विमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आज चंदक में किसानों की पंचायत हुई है, यहाँ पर आना हुआ, आपका क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है आने का? ये जो चंदक में आज यहाँ पंचायत हुई है, इस पंचायत की वजह ये है भाई, यहाँ एक राजा साहब हैं क्षेत्र के, वो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व में सांसद भी हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और जनता जो है किसी भी जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि वो कहीं समाज की सेवा करे, लेकिन उन्होंने यहाँ क्षेत्र में लोगों को प्रतापित करने का काम कर दिया। यहाँ हमारे ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं मोहम्मदपुर देवमल के समरपाल सिंह, इनकी बेटी है बिडो, उसकी 12 बीघे ज़मीन बेनामे से उसने ज़मीन ली, बाकायदा बेनामा हुआ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से एक व्यक्ति को ले आए और उसे ला के इन्होंने जो है वो ये कहने लग गया कि ये ज़मीन तो मेरी है। उस पर गन्ना जो खड़ा था, इनकी बेटी ने गन्ना की बुआई करी थी, उसे कटवाने पुलिस के दल बल के साथ वो वहाँ पहुँच गए। संगठन इनकी मदद के लिए आज यह मीटिंग करी है। इसके अलावा एक हमारे जो है संगठन के कार्यकर्ता हैं राजवीर काकरान, उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही उन्होंने व्यवहार करा। उनका आपसी घरेलू कोई विवाद हो गया, पड़ोस के भाई से विवाद हो गया, विवाद में उनका बैठ कर फैसला हो गया, लेकिन उन्हें भी वहाँ ज़बरदस्ती थाने में ले जाकर रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखानी शुरू करी। तो भाई ये इस तरह का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आज यहाँ पंचायत है और पूरा जो भी संघर्ष होगा वो संघर्ष करेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि हमें समाज में नहीं चाहिए जो सत्ता का नाम लेकर लोगों को सताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।